हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डिजीफॉक्स। मैं हूं आपका होस्टर दोस्त अभिषेक द्विवेदी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं बस आप लोगों से यही इतना कहना चाहता हूं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों से कोई भी पॉइंट, कोई भी फैक्टर्स मिस ना हो जाए। तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है? व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ को ही हम ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं और एसईओ का यही एक पार्ट है जिस पर हमारा 100% कंट्रोल होता है। तो इसमें हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑन पेज एसईओ हम अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए और उसकी रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑन पेज एसईओ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग उसके डेंसिटी को अपने ध्यान में रखते हुए, कीवर्ड्स की डेंसिटी ध्यान में रखते हुए हाई क्वालिटी कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डालना, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, वेबसाइट लोडिंग टाइम, ऑल टैग, मेटा टैग और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऑन पेज के, जिनको हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आज मैं उनमें से कुछ ही फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये जो सीरीज़ है ऑन पेज की थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जो भी हमारे वीडियो हैं इस ऑन पेज पे वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन पेज एसईओ फॉर आवर वेबसाइट। ऑन पेज एसईओ हमारी वेबसाइट के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ऑन पेज एसईओ में जैसे कि हमने अभी पहले भी बताया है आप लोगों को कि हम इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अब हम ये आपको बता रहे हैं कि ऑन पेज एसईओ में हम गूगल बॉट या फिर सर्च इंजन, जितनी भी हमारे सर्च इंजन हैं उनके जो भी हमारे बॉट हैं या क्रॉलर हैं, उनको हम यह बताते हैं कि हमारी इस वेबसाइट या वेब पेज में किस टाइप का कंटेंट है, मतलब उसकी कैटेगरी क्या है, वो किस कैटेगरी में लाया करता है, मतलब किस कैटेगरी में आता है। हम उसको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि जो भी यूज़र ने अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग सर्च कर रहा है वो उससे मैच करता है या नहीं। क्योंकि एसईओ के सेक्टर में इस समय कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि जो ये हमारे सर्च इंजन है इन्होंने भी बहुत सारी नई नई रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़ निकाल दी हैं। तो जिसकी वजह से हमारे जो कंपटीटर हैं या फिर जो भी हमारे एसईओ की वेबसाइट हैं, उनके ओनर हैं, वो लोग अब रिलेवेंसी और क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी यूज़र ने कोई कीवर्ड्स डालकर सर्च इंजन पर अपनी क्वेरी सर्च की, तो जो सर्च इंजन होगा वो उसकी क्वेरी के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट डिलीवर कर देगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, वो किसी भी फॉर्म में उसको डिलीवर कर देगा। तो और अगर आपका जो रिजल्ट है वो टॉप में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने सर्च इंजन बॉट को जो आप उसको दिखा रहे हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर डाटा या फिर HTML या फिर जो भी वेबसाइट की कोडिंग होती है, जो भी आप उसको डिलीवर कर रहे हैं सर्च इंजन बॉट को, वो और जो आप यूजर्स को डिलीवर कर रहे हैं वो दोनों वेल ऑप्टिमाइज्ड हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपने उस पर काम किया हुआ है, तभी वो टॉप पर आ रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑन पेज के कुछ फैक्टर्स की। वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ कि ऑन पेज में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम आज कुछ ही फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहला फैक्टर्स है हमारा कीवर्ड। तो ऑन पेज में आज हम टोटल 6 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहला है कीवर्ड्स, और दूसरा है मेटा टाइटल, तीसरा है मेटा डिस्क्रिप्शन, चौथा है हेडलाइन, पांचवा है एसईओ राइटिंग और छठवां है हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो कीवर्ड्स जो है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है या पॉइंट है। ये हमारा ऑन पेज के लिए भी और ऑफ पेज के लिए भी और टेक्निकल एसईओ के लिए भी, मतलब हर टाइप से हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है कीवर्ड्स। तो जो ये व्हाइट पार्ट से हाईलाइट किया हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है द मोस्ट बेसिक सिग्नल दैट इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट इज व्हेन ए वेब पेज कंटेन्स द सेम कीवर्ड्स एज योर सर्च क्वेरी।
if those keywords appear on the page or if they appear in the headings of the body of the text, the information is more likely to be relevant. मतलब कीवर्ड की रिलेवेंसी सबसे अच्छी तभी होती है जब वो कीवर्ड हमारी वेबसाइट के कंटेंट में हो या फिर उसकी हेडिंग में हो। मतलब गूगल का जो बॉट है या फिर किसी भी सर्च इंजन का जो बॉट है वो ये देखता है कि वो स्पेसिफिक कीवर्ड आपकी वेबसाइट या वेब पेज में है या नहीं। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें कि पिछले साल गूगल ने एक रिसर्च किया था जिसमें उसने सर्च क्वेरी के टोटल 1 मिलियन जो क्वेरी हैं उनको लेकर उसने एनालिसिस किया और उसने कोरिलेशन निकाला कीवर्ड, टाइटल टैग और रैंकिंग के बीच में। तो उसका ये ग्राफिकल इमेज है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जो भी कीवर्ड अपने टाइटल टैग में एग्जैक्टली मैच करेगा वो जो है उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी हाई होगा परसेंटेज में, और जो उसका पोजीशन है वो नंबर 1 होगा। मतलब अगर आपने उसका अच्छे से ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ किया हुआ है तब। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स के, जो कि हमारा अगला पॉइंट है इसी कीवर्ड्स का, कि जैसे कि अगर मान लीजिए अब हम कोई कंपटीशन वाला कीवर्ड लेते हैं, तो जैसे हमने मान लीजिए अपना कंपटीशन वाला जो कीवर्ड लिया हुआ है वो आपको मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ अभी इमेज में। ये आप जो इसमें इस इमेज में आप जो देख रहे हैं, मैंने इसमें सर्च किया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस क्वेट्स। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि टोटल सेम टू सेम जो हमारा कीवर्ड है वही सेम टू सेम कीवर्ड इन सभी लोगों ने, जिनकी ये वेबसाइट है, इन सभी ने अपने टाइटल में एज इट इज रखा हुआ है। मतलब उसमें सेम टू सेम एग्जैक्ट वही इन्होंने अपने टाइटल में रखा हुआ है, यूज किया हुआ है। तो ये जो हमारा कीवर्ड्स का फैक्टर है ये थोड़ा काफ़ी बड़ा होगा, तो इसके लिए हम अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा टाइटल टैग। तो टाइटल टैग ये हमारा एक एस्टिमेट टैग है जो कि हमारे हेड सेक्शन में लगता है, जो कि यह बताता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस चीज़ से रिलेवेंट है, मतलब हमारी वेबसाइट में किस टाइप का कंटेंट है। और अगर आपकी वेबसाइट में टाइटल टैग मिसिंग है या डुप्लीकेट है या फिर वो ख़राब तरीके से लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही ख़राब है। मतलब ये आपकी वेबसाइट के एसईओ के लिए बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट डालती है। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि जो आपका ये टाइटल टैग है ये वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की, जो है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है हमारा वो 160 to 170 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, और जो हमारा मेटा टाइटल होता है वो 60 to 70 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। और जो हमारा पोटेंशियल कीवर्ड है वो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होना चाहिए, और हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन जो हमारा कंटेंट है अंदर वेबसाइट या वेब पेज में उससे मैच करता रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा हुआ है और जब उसके थ्रू कोई यूज़र्स हमारी वेबसाइट पे जाता है तो अंदर कुछ और कंटेंट हो। तो दोनों सेम होने चाहिए। और अगर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल वेल ऑप्टिमाइज्ड है तो जो आपका CTR है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और CTR इंक्रीज होगा, आपकी जो मतलब बाउंस रेट है वो आपका कम हो जाएगा, लोग आपके वेबसाइट पे ज़्यादा देर तक रुकेंगे, देखेंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसलिए आप लोगों को मेटा डिस्क्रिप्शन आपका बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज रखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की, हेडलाइन। ये आपके टाइटल से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन अपीलिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और आपकी कीवर्ड से मैच भी कर रहा होना चाहिए। आपका जो हेडलाइन है ये थोड़ा छोटा होना चाहिए, मतलब इतना भी बड़ा लेंदी ना हो कि आपने हेडलाइन को ही थोड़ा लेंदी कर दिया है, बड़े वर्ड में लिख दिया है। और सबसे मेन बात, ये आपके अंदर जो आपकी वेबसाइट है, वेब पेज में जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है, बॉडी में जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है उससे मैच करता रहना चाहिए, और थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिसको कि लोग देखकर लोगों ने उसको देखा, उस हेडलाइन को पढ़ा, उस कंटेंट को देखा, फिर उसके बाद तो उनको ऐसा लगे मुझे इसे शेयर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि टॉप 10 बेस्ट एसईओ टूल्स, तो इस टाइप का जो हमारा वो हेडलाइन होगा थोड़ा शेयरेबल कंटेंट होगा, और आप लोग भी चाहते हैं कि जो आपका ये कंटेंट है वो थोड़ा शेयर करें लोग, जिससे आपकी जो वेबसाइट है उसमें एंगेजमेंट इंक्रीज हो। तो वैसे आप लोगों ने अभी नोटिस किया होगा, मैंने कहा टॉप 10 बेस्ट एसईओ टूल,
तो आजकल जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है वो नंबर, मतलब आप लोग देखते होंगे जैसे टॉप 5 पब्स इन हौज खास, या फिर टॉप, अगर आपको कहीं घूमने जाना है मनाली में तो आप लोग सर्च करते हैं टॉप 5 होटल या टॉप 10 होटल्स इन मनाली। तो इस टाइप का जो अगर आप अपने हेडलाइन में नंबर्स यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा बेनिफिट होता है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, वो थोड़ा अच्छा होता है। तो इसलिए आप लोगों को नंबर भी यूज़ करना है अपनी हेडलाइन में। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है हमारा एसईओ रेटिंग। मतलब आपकी वेबसाइट में या आपके वेब पेज में आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए। आप ब्लॉग लिख रहे हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपका वो कंटेंट कैसा होना चाहिए। मतलब आपने जो कीवर्ड्स अपने सेलेक्ट किए हैं, जो आपके पोटेंशियल कीवर्ड हैं, वो आपके जो आपका वेबसाइट का कंटेंट है उसके पहले या दूसरे पैराग्राफ में, मतलब कि आपके जो स्टार्टिंग के टॉप 100 तो आपके वर्ड हैं उनमें जरूर होना चाहिए। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अगर मैंने कह दिया है कि आपके टॉप 100 होना चाहिए तो आपने उठा के बस वही कीवर्ड हर लाइन में आपने डाल दिया है। तो आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, आपको कीवर्ड डेंसिटी का ध्यान रखना है, जो कि 1 से 2% के बीच में होना चाहिए टोटल जितने भी कीवर्ड हैं। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग ऑल्ट टैग या फिर इमेज टैग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम उस इमेज के बारे में छोटा सा एक टाइटल या फिर बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, क्योंकि गूगल जो है या फिर जो हमारा सर्च इंजन बॉट होता है वो इमेज को रीड नहीं करता है। तो हम इमेज को रीड कराने के लिए, मतलब कि ये जो हमारी इमेज लगी हुई है ये इमेज किस चीज़ की है, तो इसलिए हम उस पर थोड़ा सा ये ऑल टैग लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कभी नोटिस किया होगा, आप किसी वेबसाइट पर गए और वो वेबसाइट या फिर आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है तो वो इमेज पूरी ओपन नहीं होती है, लेकिन जब आप उसके ऊपर माउस का कर्सर लिख जाएंगे तो वो एक नाम शो कर देता है। तो वही चीज़ है ऑल टैग। तो वो आपको इसमें भी हेल्प करता है। अगर आपका नेट नहीं चल रहा है तो आपको शो कर देगा कि ये इमेज जो है किस चीज़ की है। और दूसरी सबसे मेन बात कि जो सर्च इंजन होता है वो उसको रीड कर सकता है। वैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये गूगल सर्च में आपको एडिशनल रैंकिंग देता है, और आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग टाइम होती है वो कम करता है। और अगर आपकी इमेज अच्छी है तो ये यूज़र एक्सपीरियंस को भी इंक्रीज करता है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट पर कोई आया और अगर ये इमेजेस उसको अट्रैक्टिव लगेंगी तो वो उसको पूरा रीड करेगा और आपकी वेबसाइट पर बाउंस रेट थोड़ा कम होगा। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैं इसके बारे में डिटेल में आगे इसके बारे में बात करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों का कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी अगली वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल जाए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।